आज हम लोग इरिटेरिया का वास्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 75 करेंगे। आज इसका सिर्फ थर्ड करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1859 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। अगला है, महाराजा दिलीप सिंह ने सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सी हो जाएगा। दिलीप सिंह को 2.5 लाख की पेंशन दे दी गई। अगला है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? 1885, 1889, 1900, 1917। 1900 में कार्यवाही में भाग लेना शुरू किए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रम को इंगित करता है? मार्ले मीटो शोधधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जालियांवाला बाग त्रासदी। ए हो गया। बी है अगस्त प्रस्ताव, मार्ले मीटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता। सी है मार्ले मीटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। डी है जालियांवाला बाग प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, मार्ले मीटो सुधार। सी हो जाएगा। मार्ले मीटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। अगला है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगला है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, मास्टर सूरीसेन, बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। अगला है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बीना चटर्जी, उषा मेहता, मातंगी हाजरा, लक्ष्मी सहगल। तो ये मातंगी हाजरा है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी आर अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, इनमें से कोई नहीं। तो ये ज्योतिबा फूले थे। अगला है, सैयद वंश के सुल्तान का सही कालानुक्रम क्या है? खिर्ज खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो पहले थे खिर्ज खां, फिर आए मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को चुनें। रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्रता सेना शासिका थी। उसने दक्षिण में तमिल के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी में गंग शासकों और देवगिरी के सुइमा शासकों को पराजित किया था। इसमें कौन कौन सा सही है? केवल एक सही है। अगला है, मध्ययुगीन शासक के संदर्भ में शहरी शब्द का अर्थ है धार्मिक स्थलों को दी गई भूमि जो करमुक्त थी, किसानों पर लगाए कर के प्रकार, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्री, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सी हो जाएगा। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश का सिजदा तथा पैबोस की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने का रूप में आरंभ हुआ। दूसरा है, बलबन ने चांदी का टाका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित कराया। कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों में से कोई नहीं सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन सामाजिक विभाजन का सही अनुक्रम है? इसका ए हो जाएगा। पहले भुक्ति, विषय, तिथि, ग्राम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है?
होयसलेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होयसलेश्वर मंदिर है। अगला है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार थे, दार्शनिक थे, जैन संत थे, मंदिर वास्तुकला। तो ये नाटककार थे। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? सामाजिक, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक। बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। अगला है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। इसका बी सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। अगला सवाल है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। अगला है पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। में सही होगा सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक में होता है। अगला है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ये 7वीं अनुसूची में है। अगला है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। तो ये समादेश लागू किया जाता है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्राकृतिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य है। अगला है भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभावी है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, सुप्रीम कोर्ट। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो। अगला है नीचे सूची 1 से सूची 2 कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये गलत है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये जोराहट में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में है। अगला है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन। दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तीसरा है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। चौथा है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। इसमें कौन सा सही है? तो पहले रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ, फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई, फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। इसका डी सही हो जाएगा। अगला है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो ये राजस्थान है। अगला सवाल है भारत की 2011 की जनगणना अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 30.7%, 31.2%, 31.8%। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 31.2% है। अगला है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लिनथ पॉलिंग, आर्थर बेनबर्ग, रिचर्ड फेनमैन, निकोला टेस्ला। तो ये रिचर्ड फेनमैन है। अगला है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, रेखीय गति का संरक्षण, अवोगाद्रो का अवधारणा। तो ये रेखीय गति का संरक्षण पे कार्य करता है। अगला है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि का कंपन उत्पन्न करने के लिए, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए है। अगला है सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक। तो ये अर्धचालक है। अगला है ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की घटना शामिल होती है, इसका पीएच 4.5 से कम होता है, कहलाती है संवहनीय वर्षा, अम्ल वर्षा, पर्वतीय वर्षा, उपयुक्त सभी। इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला है जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सोडियम, थोरियम, रोहेडियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रोहेडियम है। अगला सवाल है सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवर्तन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। फास्फोरस, बोरोन, पोटेशियम, सल्फर। ये फास्फोरस है। अगला है किस खाद्य पदार्थ के सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मछली, दाल, मछली, अंडा, दाल, सब्जी। तो अंडा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी, फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रेफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। तो ये पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अंदर अध्ययन, ये गलत है। अगला है इस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? सरगेसम में, लेमिनेरिया से, रोडोमेनिया पल्माटा से, कैंट्रस से। तो ये लेमिनेरिया से होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? Mg, Cu, Pt, Hg। तो ये Mg होता है। अगला सवाल है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण, जिन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जिन के संश्लेषण के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? स्लाइलैक्स, नारियल, नेपेंथेस, एक्रेसिया। तो ये नेपेंथेस है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये विटामिन B12 से होता है सीलियक रोग। अगला है कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है जीवद्रव, बहिर्प्रद्रव, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव। तो ये कोशिका द्रव कहलाता है। अगला है पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो बैंक। तो इन विट्रो जीन बैंक है। अगला है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002, 2003, 2004, 2010। तो ये 2002 में जारी किया गया था। अगला है बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? सोलो मॉडल, वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, लुइस मॉडल, हैरिस टेट्रो मॉडल।
तो हैरिस टेट्रो मॉडल है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चित्रकार और राज्य मधुबनी, ये बिहार में है। अगला है लेपाक्षी, ये आंध्र प्रदेश की है। पटचित्र, ये उड़ीसा की है। और वर्ली, ये महाराष्ट्र की है। डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किस मध्य संबंध स्थापित करता है? कर और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, उत्पादन का मूल्य और लागत। तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थिति। तो कहलगांव, ये बिहार में है। खारगेन, ये मध्य प्रदेश। कोरबा, छत्तीसगढ़। और कुंडगी, कर्नाटक। तो इसका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, जे.एम. किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। गुरनान मॉडल, एशियन ड्रामा, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसका यही गलत है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। आस्फा पहली बार कब लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया था? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, 7वीं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था। अगला है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959, 1961, 1965, 1963। तो ये 1963 में किया गया था। अगला भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ट्रेजरी बिल। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगला है पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य, शराब, बुनाई, ये सभी। तो ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और आपका सेट 3 समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।